हुक्मनामों के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हाँ, उसके बारे में नया तो कुछ नहीं कह रहा, वो उनका राग होता है, उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब आप ब्लास्फेमी की बात जैसे आप कहते थे कि ब्लास्फेमी क्या चीज़ है, तो मोटा-मोटा है कि अभी थोड़ी देर पहले वसीम रिज़वी से बात हो रही थी। तो जी। उनका कहना था कि एक गिरोह बनाया गया आज से 1400 साल पहले, और उस गिरोह का कहना है कि जो हमारा फाउंडर रहा, उसके बारे में गलत बात नहीं बोली तुम लोगों ने। अगर बोलोगे, तो सर तन से जुदा हो जाएगा। और अब होता क्या है कि संजय जी के ये कोई भी टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है, वो माइंड कंट्रोल पे चलेगी, वो वॉइस कंट्रोल पे चलेगी। वो टोटलिटेरियन का मतलब ये है कि उसने हर एंगल आपके कंट्रोल में रखना है। आप ना कुछ सोचेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ दिखेंगे, उस ढंग से चलना है। तो जो आप मतलब तकलीद की बात करते हैं, कि जी। यहाँ पर एक ऐसा माफ़िया जिसमें तकलीद की अनुमति नहीं है, और जो भी करेगा उन्होंने वो जो उम्र का होता है ना, कि आपने कोड ऑफ साइलेंस वो डिस्टर्ब कर दिया। तो जब भी ऐसा होगा, तो ये जो इतनी बड़ी दुकान सजी 1400 साल से और जिसका बहुत मज़ा उठा रहे हैं ओवैसी से लोग, वो दुकान बंद होने का अब समय आ गया है। तो इसलिए वो ज़्यादा फड़फड़ा रहा है कि ब्लास्फेमी लॉ यहाँ पे हमारे लाना चाहिए। हालाँकि हमारी स्टेट है, हमारा जो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम हमारा कह देते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 153 ए देख लीजिए, 295, 225 ए देख लीजिए, वो बस एक है फ्रीडम ब्लास्फेमी से। और अगर हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना करेंगे तो उन्होंने 295 सी जोड़ के, जिसे तौहीन रिसालत कहते हैं। 295 बी है और 295 सी है। हाँ जी, पहले तो जो 295 295 बी उन्होंने जनरल ब्लास्फेमी लगाया था। इस्लाम के खिलाफ कोई आप शब्द कहें तो वो होता। उसमें सी और लगा दिया, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है कि सब रसूल के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो बहुत ही बड़ी है, उसमें तो मेरे ख्याल से मौत की सज़ा है। हाँ, मौत की सज़ा है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें अब किसी सभ्य समाज को जो जानने की आवश्यकता है, वो ये है कि आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो वो वाली बातें कहने के लिए जो लोगों को ठीक से हज़म नहीं होती, जो लोग सुनना नहीं चाहते। अगर हमने हर किसी की प्रेज़ करनी है, प्रशंसा करनी है, तो फिर तो हर कोई अपना मंच अपने प्रोवाइड करेगा। मुझे ऐसी प्रशंसा करनी हो, इस्लाम की प्रशंसा करनी हो, तो सब बुलाएँगे मुझे। तो क्योंकि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका उद्देश्य ही ये होता है कि जो अनपैलेटेबल बातें हैं, वो सच है या नहीं, वो बात अलग है। हालाँकि तो हम सच की ही बात करते हैं, कि अगर आप कोई ऐसी बात कहना चाह रहे हो जो दूसरे को सूट नहीं करी, दूसरे के नैरेटिव को सूट नहीं करी, उस स्थिति में आपको बचाने के लिए जो राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बनाया जा रहा है। तो वही हमारे देश में होना चाहिए था। लेकिन ये क्योंकि हम अंग्रेज़ों वाला कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया तो वही फ़ॉलो करें। तो ये बार-बार मैं जैसे इसलिए करता हूँ कि हमारे दर्शक ये जान जाए कि पाकिस्तान भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो करता है, कि उसमें बी और सी जोड़े हैं, जो अंग्रेज़ों ने दिया। हाँ, और आईपी से है उनकी। जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद हमारी तो यहाँ पर गज़ब का काम हो गया था, हम बिल्कुल अलग हैं और पाकिस्तान बिल्कुल अलग है। तो ऐसा वो एक दम है, जिससे जितनी जल्दी बाहर आ जाएँ तो अच्छा है। और अभी 2018 में एक स्टेप जो हमारा पंजाब प्रोविंस है, वो एक स्टेप उस तरफ बढ़ चुका है, जब उन्होंने वो बेअदबी वाला कानून लेके आए थे। तो दैट इज़ वन स्टेप टुवर्ड्स ब्राह्मणाइज़ेशन और वन स्टेप टुवर्ड्स इस्लामाइज़ेशन पंजाब ने किया है उसमें। और जहाँ तक ओवैसी की बात है, तो आपको ध्यान होगा जब कमलेश तिवारी जी की हत्या होनी थी, तब भी उसने इस तरह की बातें की थी। और जाए शर्म है कि इनको गर्व होता है कि इनका इतिहास इस तरह का है कि जहाँ पर कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में अगर तथ्यात्मक रूप से उसकी निंदा करता है, तो ये उसके पीछे हट जाते हैं। और अब उसमें क्या था कि वो मोहम्मद ने शुरू की थी अपनी एक नया कर बना था, तो उसका तो इश्यू ऑफ सर्वाइवल था। इसी चीज़ों का जो इनकी दुकानदारी है उसका सर्वाइवल है, इसलिए इनको ब्लास्फेमी माननी पड़ी है। जी, संजय। जी, मैं तो आपका ओवैसी का एग्ज़ाम्पल दिया आपने उस वक़्त कमलेश तिवारी का, तो उसने बड़ी तकरीर में कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, कि कमलेश तिवारी ने जो किया है वो ब्लास्फेमी है। तो उसको कैसे आप माफ़ कर सकते हैं? और ब्लास्फेमी की सज़ा तो हुज़ूर ने कअब बिन अशरफ को कैसे दी थी, उसका पूरा किस्सा सुनाता है, कअब बिन अशरफ को किस तरह से सज़ा दी थी, और उसको जस्टिफ़ाई करता है। और हमारी सेक्युलर सरकार उसमें चुप साध के बैठी रहती है। संजय जी, सरकार तो हम उसमें बाद में आते हैं, लेकिन इसमें पहली चीज़ जो मुझे थोड़ा-सा बॉदर कर रही है, वो ये है कि अगर हमारे इतिहास में कहीं पर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि एक नौजवान लड़का है, अभी रिसेंटली उसकी शादी होती है, और उसने किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ किया, और जिसे क्रिटिसाइज़ किया, वो अपने गुंडे बुला रहा है और बोला है कि तुम उसका मर्डर कर। तो हमें बड़ी शर्म आएगी कि हम इस तरह का इतिहास पढ़ते हैं, और इस तरह के व्यक्ति को हमारे जो सनातन धर्म की जो परंपराएँ हैं, उसमें आतताई, गुंडा, बदमाश इस तरह की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल ही क्या वेरी बिल्कुल उल्टा उससे चल रहा है कि वो बड़े गर्व से बात बोल भी रहा था, और उसके सामने जो लोगों का हुजूम था, उस पे तालियाँ बजा रहा था। मैं इसकी वो स्टेटमेंट देख रहा था, उसने क्या कहा था
वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर अल्लाह की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है मगर दुनिया तेरे लिए चूहे बिल्ली की तरह बन जाएगी। और ये उसने जो आपने कहा कि खुलेआम धमकी दी, लेकिन और आप बेशरा भला भी सुनाइए दर्शकों हाँ जी, क्या हाँ, वो उस पे आपने तो शुरुआत में जी, रेफरेंस दिया था। जो हाँ, अब जो आपने कहा कि सरकारें हमारी मतलब शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, सरकार कहते हैं कि इस तरह के गुंडे बदमाशों को खुला छोड़ रखा है जो ये बात करते हैं। अब जो दर्शक नहीं जानते, उस समय इसने काब बिन अशरफ का एग्जाम्पल दिया था। काब बिन अशरफ एक आदमी था, आज से 1400 साल पहले मदीना के आसपास रहा था वो। तो उसने एक कविता लिखी थी और कविता जो थी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कुछ क्रिटिसाइज करती थी, कुछ उसकी आलोचना करती थी। तो इसने कहा कि कौन मुझे से निजात दिलाएगा? तो 4-5 लोग आगे आते हैं, ये रसूल आप हम बोलो हम जाएंगे। तो अब जो ये इनका तकिया वाला जो झूठ बोलने वाला कार्य करने वाला जो डॉक्ट्रिन है वो भी इसके साथ ही जुड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हो सकता है कुछ झूठ बोलना पड़े। उसने बोला कोई बात नहीं, तुम झूठ भी बोल सकते हो। फिर से मैं एक याद दिला दूं कि हम अगर अपने देश के लोगों के अपने महापुरुषों के बारे में बात करेंगे तो तुलना करेंगे बिल्कुल उसका एंटीथेसिस है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कि ये सारे वो काम करता है या करने के लिए कहता है, उनको अनुमोदन करता है जो हम किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी सभ्य व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो कहते हैं ठीक है, उन लोग हाँ बोलते हैं कि हमें कोई झूठ बोलना पड़ेगा, तो कहते कोई बात नहीं तुम झूठ बोलो। ये 4 लोग वहाँ जाते हैं और काबा शहर को आवाज लगाते हैं। उसका एक रिश्तेदारी में ही पता है हल्का जो उसे आवाज लगा रहा है। तो उसकी नई शादी थी, तो पत्नी बोलती है मत जा, इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बोला नहीं, जाना पड़ेगा, कि बुलाया है तो जाऊंगा, हमसे मैं जाना हुए। तो वो इसे मिलने जाता है और उसे बहाना क्या बनाते हैं कि हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, हमने बिजनेस करना है, तो उसके लिए तुझे अगर कुछ गिरवी रखना है तो हम तुझे दे सकते हैं। तो उसमें इन्होंने एक एक्सक्यूज बना, वो ये था कि हमारे पास कुछ वेपन है, तलवारें हैं, वो हम यहाँ पर गिरवी रख देंगे। तो जैसे वो तलवारें ले आए हुए थे तो थोड़ा सा उसको शक हुआ कि मेरे लिए किसी गलत इंटेंशन से आएंगे। तो फिर जो बाहर आता है तो उसके बालों में हाथ फेरते हैं कि तेरी पत्नी की जो सुगंध है वो यहाँ से आ रही है। और फिर एक आदमी बाल को पकड़ लेता है, दूसरा तलवार उसका सर काटता है और फिर वो सर कटा हुआ सर लेके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास आता है, उसके पैरों में रखते हैं ये लोगों ने उसको मार दिया। तो ये ब्लास्फेमी की सजा है और इसी को हदीसों में डालकर ये बताया जाता है कि हम ये जो आदमी था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, इसकी आलोचना को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो जेनेसिस है इसका, इनकी ब्लास्फेमी का। जी। हाँ, और इसमें और भी है इस तरह से आपका जो पूरा का पूरा जो जहाद का डॉक्ट्रिन है वो बड़ा अजीब सा है कि इसको आप अगर देखें तो जो कहा है कि साहब कि जिहाद जो है वो जालिम से लड़ने का नाम है और जो जुल्म की परिभाषा है वो थोड़ा आप दर्शकों को बताएं तो उससे पता लगेगा कि मतलब मोमिन के अलावा हर व्यक्ति जालिम हो जाता है। हाँ, ये तो मैं इस पे तो मेरा एक पूरा शायद लेक्चर भी है कहीं पे, जो मैंने दिया था कि जो इस्लाम की जो जालिम की कॉन्सेप्ट है वही है कि द मेयर फैक्ट कि आप इस्लाम को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इस्लाम नहीं मान रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जालिम है और उन्होंने जुल्म किया हुआ है। और जो कभी-कभी ये क्या करता है ज़ाकिर नाइक, वो क्या बोलता है कि इस्लाम कभी भी किसी इनोसेंट को मारने की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वो खेल ये खेलते हैं कि इनके यहाँ इनोसेंट की डेफिनेशन क्या बन जाती है कि अगर आप काफिर हैं, तो बाय दिस वेरी फैक्ट आप ज़ालिम हो जाते हैं और ज़ालिम को मारना चाहिए। अब अपने लोगों को किसी ने पता नहीं है, तो अपने लोग सोचते हैं यार अगर ज़ालिम को मारना है, तो ज़ालिम को मारना तो गुनाह ही नहीं, तो डेफिनेशन में सारा खेल छिपा हुआ है इनका। बिल्कुल और इसमें जी, जी मैं जो बताने लगा कि इसमें जो वर्सेस आएँगी ना, जैसे कुरान में सूरा नंबर 32 है, आयत नंबर 22 और जिस शख्स को उसके परवरदिगार की आयतें याद दिलाई जाएँ और वो उनसे मुँह फेर ले, तो उससे बढ़कर और ज़ालिम कौन होगा? तो यानी आयत बोल रहे हैं और उसने बोला उसे पसंद नहीं आई, तो इसका मतलब उससे बढ़कर ज़ालिम कोई हो नहीं सकता और फिर के आगे क्या है? हम गुनहगारों से इंतकाम लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो इसी से भरा पड़ा है। अगर आप इसको जैसे सूरा नंबर 29 में आयत नंबर 68 आयत नंबर 68 है। जो शख्स अल्लाह पर झूठ बोतन बांधे या जब उसके पास कोई सच्ची बात आए तो झुठला दे, इससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा? क्या इन काफिरों का ठिकाना जन्नत में ही है? ज़रूर है। तो इस वर्ष का पूरे का पूरा अगर स्ट्रक्चर रखेंगे तो अल्लाह पर झूठ बांधा। झूठ क्या बांधा कि आपको आयतें सुनाई जा रही हैं, आप अल्लाह को एक्सेप्ट करो। अब जो आदमी अपना दिमाग लगाएगा, वो ये कुरान वाले अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर उसके ऊपर क्या करेंगे कि हमने तो सच्ची बात बोली थी, इसने झुठला दिया और जो इसको झुठाएगा जालिम उससे बढ़ हाँ जी? और जालिम हो गया है। हाँ, और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा? और फिर अब क्योंकि बाय दिस डेफिनिशन काफिर बन गया, तो काफिरों का ठिकाना जहन्नुम में है और ज़रूर है। तो ये ये हमें अपने देश के आम लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ज़ालिम कहते किसे हैं। फिर तो इसी 2 तरह आयतें और हैं 2 जी, आयतें और हैं इसमें एक तो है जी, अल बकरा की 254 यानी सेकंड भी 2.254
वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए वो कह रही है कि सब कुछ जो काफिर है वही जालिम है, यानी कि बाय डिफॉल्ट। हाँ आपको मैं सुनाता हूँ, ये नदवी का ट्रांसलेशन है। जी, मेरे सामने कहीं पढ़ दूं। जी हाँ जी, आप पढ़िए पढ़िए। जी, ऐ मुसलमानों, हमें जो कुछ तुमने बख्शा है उसे वो दिन आने से पहले अल्लाह की राह में खर्च करो। इस दिन कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, ना कोई यारी दोस्ती होगी, ना ही सिफारिश होगी, और जो काफिर है वही जालिम है। और दूसरी है ये सूरत लुक़मान, यही 31 की 13 है शायद, वो उस पे पढ़ के सुना दिए। जी 31 31.13। जी बढ़िया, निकाल लेता हूँ मैं। देखो इसमें बहुत सारी आंसर है, मैं उस लाइन में उस पे जाएंगे, पहले ये निकाल लेते हैं जो आपने कही। 31 बोला ना आपने? जी 31 31.13। 13 जी। और वह वक्त याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे से उसकी नसीहत करते हुए कहा, ऐ बेटा, अल्लाह का शरीक ना बनाना शिर्क यकीनी बड़ा सख्त गुनाह है। तो ये पूरा पूरा आपको जिसको कह रहे हैं एक विस्तृत एक कैनवस मिल गया, जिसमें आप हर एक व्यक्ति को ले आप उसको जालिम करार कर दो, उसको जालिम करने के बाद तो उसके साथ जिहाद जायज हो जाएगा, और जिहाद जायज होने के बाद फिर उसका हश्र वही होगा जो 5.32 और 5.33 में कहा गया। अच्छा ये 5.32 तो अब डिफेंस में यूज करते हैं, वो भी से बताइए। उससे पहले मैं एक बार जालिमों भी दे दूं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जो ये सूरह बकरा में 193 है, वो भी एग्जैक्टली यही बता रही है, और उनसे लड़े जाओ जब तक कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। फिर अगर लोग बाज हैं तो उन पर ज्यादती ना करो, क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं। अब इसमें इसमें इनकी ब्यूटी क्या होती है ये मकारों की, बोलते हैं देखो जालिम के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं, तो इस्लाम तो इतना अच्छा है कि आम लोगों के जो इनोसेंट उस पे ज्यादती करने की बात नहीं करता। और इसी में गोल कर जाते हैं कि ये जो 193 है, ये क्या बोल रही है आपको कि जब तक सिर्फ इस्लाम नहीं बच जाता तब तक लड़ते रहो, क्योंकि यही फसाद है। और उसके बाद जब इसके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जो तफसीरें पढ़ते हैं, स्पेशली इब्न कसीर की जब पढ़ते हैं, इब्न कसीर की, तो उसे बहुत क्लियर बताया कि फसाद मतलब क्या है। उसका एक जो सिनोनिम है वो शिर्क है। जब तक आप शिर्क कर रहे हैं तब तक ये लड़े रहेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक सिर्फ अल्लाह की टोटलिटी की आइडियोलॉजी नहीं आ जाती। और फिर बोल देते हैं कि जालिमों के सिवा किस पर ज्यादती अच्छी नहीं, और जालिम कौन है वो ऑलरेडी वो बता चुके हैं। और इसी सूरह बकरा में भी पहले बता रहे हैं, ये है कि 145, और अगर अहले किताब के सामने तमाम जहां की दलीलें पेश कर दोगे तो भी वो तुम्हारे किबले को मानेंगे ही, और ना ही तुम उनके किबले को मानोगे, और ना ही अहले किताब खुद एक दूसरे के किबले को मानने वाले हैं। और जो इल्म कुरान तुम्हारे लिए उतारा गया है, पास आ चुका है, उसके बाद भी अगर तुम अहले किताब की ख्वाहिश पर चले तो तुम जालिम हो जाओगे। तो ये है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जालिम बनाने का तरीका है, ऑटोमेटिक जालिम। बिना कुछ ये धरे ही आप जालिम बन जाते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है ना कि अल्लाह के खिलाफ जंग, अल्लाह के खिलाफ जंग का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह के राइट्स होते हैं। सबसे पहली बात ये आपको के साथ जो राइट्स ऑफ अल्लाह, राइट 3 अल्लाह के 3 राइट्स हैं पूरी दुनिया के ऊपर। वो पहला ये है कि साहब की इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह की होगी, अल्लाह का पहला राइट है। और जो इसको ट्रांसलेट करेगा इसका मतलब वो अल्लाह से जंग कर रहा है। इसी तरह से दूसरा राइट है कि अल्लाह की गुलामी आपको करनी लाजिम है। और उसके बाद कि अल्लाह से डरना भी लाजिम है। तो ये 3 जो है ये अल्लाह के सबसे बड़े राइट्स हैं। 20.132 आपके एक्सक्लूसिव वर्शिप हुआ, और अल्लाह की गुलामी आपको ये तो बहुत सारी हैं, मेरे पास 51.56 लिखी हुई जी। डरने वाली भी बहुत सारी हो, तो करीब करीब हर दूसरी चौथी आयत में कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो 64.16 बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया। अब ये 3 जो है अल्लाह के राइट्स, अगर आप अल्लाह के राइट को वायलेशन करते हो तो इसका मतलब अल्लाह से जंग होगी, और अल्लाह से जंग वाला क्या होगा आप बताइए। 5.3 अल्लाह जब जंग हो जाएगी तो फिर उसको या तो देश बदर कर देना है या ऑपोजिट साइड से एक हाथ और एक पैर काट देना चाहिए। ये उनके लिए सजा है। ये इस संसार में उनके लिए सजा है। दूसरी सजा जो ये अल्लाह है, कुरान वाला जो वर्ड है उनको बाद में देने वाला है। लेकिन जब तक वो यहाँ पर है तो यहाँ पर जो इस गॉड के खास मोन है, जो खास बंदे हैं, वो यहीं पर सारा कुछ हैं। वो एक आपको ध्यान होगा केरल में क्या भी था लोगों ने कि एक प्रोफेसर था टी जोसेफ, जहाँ तक मुझे ध्यान आया। जी तो हाँ जी, उसने एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डाल दिया था, मोहम्मद नाम का कोई कैरेक्टर डाल के उसने, तो उसे ये जहादियों ने रास्ते में पकड़ के उसका एक हाथ काट दिया था। अब ये है जो आयत है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते फिरते हैं
और काम नहीं मानते और फसाद फैलाने की गर्ज से मुल्कों दौड़ते फिरते हैं, उनकी सजा बस यही है कि चुन-चुन कर या तो मार डाले जाएँ या उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ-पाँव हेर-फेर कर एक तरफ का हाथ दूसरे का पाँव काट डाले जाएँ या उन्हें अपने वतन की सरज़मीन से शहर-बदर कर दिया जाए। यह रसवाई तो उनकी दुनिया में हुई और फिर आखिरत में तो उनके बहुत बड़ा अज़ाब है ही। अच्छा, इसमें और है चलिए कभी ऐसा हो सकता है कि हम बजाय ये कहने कि ये आपको किसी रिलीजियस किताब में मिलेगा, अगर हम ऐसा बोलें कि कोई आदमी था जिसने इस तरह की किताब लिखी है, तो उस आदमी की साइकोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसे किस कैटेगरी में डाला जाएगा? नार्सिसिस्ट डाला जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिक डाला जाएगा, क्या करेंगे उसके लिए? इस कॉम्बिनेशन ही होगा ऐसा है। हाँ, मतलब ये मुझे लगा सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आएगा वहाँ पे, कि ऐसा एक प्राणी जो ये सोचता है वो शिज़ोफ्रेनिक है या वो नार्सिसिस्ट है या एक सैडिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी इसमें तो। लेकिन हाँ, बिल्कुल, वो बहुत अच्छे से सरप्राइज़िंगली डिस्क्राइब किया है ना उसने अली सीना हाँ जी, लेकिन उसे सरप्राइज़िंगली तो क्या बताया वो? ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हुँ, इसमें लेकिन हमें एज़ अ सोसाइटी शायद ये सोचना चाहिए कि इस तरह की किताब को क्या हमें सैंक्शन देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन देना चाहिए, ना सिर्फ सैंक्शन दे रहे हैं, हम उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, स्टेट फंडिंग करके मदरसे बना रहे हैं, जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और ये लोग जब एक क्रिटिकल मास तक पहुँच जाएँगे तो क्या करेंगे? ये है हमारे लिए जो चिंता का विषय होना चाहिए। और ओवैसी ऐसे लोग जो कर रहे हैं, ब्लास्फेमी लाने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली यही काम कर रहे हैं कि वो इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल वो है नहीं इंटेलेक्चुअल लेकिन उसका स्टाइल बात करने का ऐसा इंटेलेक्चुअल कवर भी दे रहा है उसको और दुर्भाग्य से हमारे जो नेता हैं, वो इस नैरेटिव में ऐसे फँसे हुए हैं कि वो सच्चाई देखने की बजाय वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर ज़मीन में गाड़ के इन्हीं को अपीज़ करते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा विषय इस तरह से बन रहा है, उसपे हमें एक शायद नेशनल लेवल पे बात करने की ज़रूरत है संजय जी। नहीं, आप तो सही कह रहे हैं क्योंकि ये तो घृणा के अतिरिक्त इसमें कुछ सिखाया ही नहीं आता। इसमें एक पूरे तबके को आपका जो एक्सक्लूसिव तबका है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे तबके ज़ालिम हो जाएँ और ज़ालिम से लड़ना या जिहाद करना आपका फ़र्ज़ हो जाए और उस फ़र्ज़ की पाबंदी में आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएँ। तो ये आप किसी भी तरह किसी सभ्य समाज में रहने के लायक रहेंगे। ये तो बिल्कुल कबीलाई संस्कृति है जिसमें कबीला दूसरे कबीले को पूरी तरह से मारता है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो दूसरे कबीले का है। हुँ, तो वही कबीलाई संस्कृति जो है आज भी पढ़ी जा रही है और लोग उस पर विश्वास रख के उसके अनुसार और न केवल उसके अनुसार बल्कि एक आदर्श चरित्र अपने रसूल को मानते हुए उसके अनुसार अपने चरित्र को ढालने का और उसके अनुसार व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। तो आप सोचिए जो आप देख रहे हैं चारों तरफ जो तमाशे हो रहे हैं और जी। तरह-तरह के क्राइम्स जिसमें बस सिर्फ़ एक चीज़ है किसी तरह से बस जिहाद कर लो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे कोई और जिहाद हो, हुँ, चाहे ज़मीन जिहाद हो, चाहे मज़ार का हो किसी सरकारी ज़मीन पे या किसी काफ़िर की ज़मीन पे, कुछ भी कर दो, जन्नत में तुम्हारी बिल्कुल पक्की हुई। और हुँ, बड़ी अजीब बात है कि ये जो ब्लास्फेमी वाले ख़ास जो रिलीजन्स हैं, उनमें एक कहता है अपने जो उसकी जो प्री क्लर्जी है उसको कहता है तुम शादी ही करो, लेकिन तुम वाइन पी सकते हुँ, हो। और दूसरा कहता है कि तुम वाइन नहीं पियोगे, शादियाँ तुम चाह कर सकते हो और लौंडियाँ तो तुम जितनी चाहे उतनी रख सकते हो। हुँ, फिर उसके ठीक ऊपर ये बात। भी कह रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तुमको जो इनाम दिया जाएगा, उसमें वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे और फिर बाहर जाके हम जो है वो पूरी तरह से जिसको यहाँ चरित्र दोष कहते हैं या कोई चरित्र कहलाएगा, वहाँ पे जाके सब जैसे ये क्या है? ये किस तरह का कल्ट है? हाँ, ठीक बात है आपकी और यही चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा अम्यूज़िंग भी लगते हैं कभी-कभी लोग इसे विश्वास कैसे करते हैं। अब मैं एक दिन सोचने ट्राई कर रहा था कि लेट्स से कोई ऐसा मोमेंट वहाँ पहुँच गया, जिसको 72 122 फीट लंबी पूरे मिली हुई है। हम थोड़ी देर के लिए मानते 32 हैं की वो 32 है? हाँ, 132 क्षमा कीजिए 132 है। हम थोड़ी देर के लिए भी मानते हैं वो सारी वर्टिकल पोज़ीशन में नहीं है, हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन में, ये मान ले रहे हैं हम, कन्वीनियंस के लिए। तो उसका काम क्या है? वहाँ पे क्या करने गया? मतलब क्या ये जीवन है? कोई कोई एक्सटेंस है क्या? कि आपको सिर्फ एक काम करते रहना वहाँ पे? या शराब पीनी है या गोश्त खाना है बस? थोड़ा-सा अगर हम थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचने बैठते हैं, तो समझ में आता है कि कोई बहुत ही छोटे लेवल के लोग होंगे जो इसके बहकावे में आएँगे और शायद अनफॉर्चुनेटली छोटे सोच या इस तरह की कम आईक्यू वाले लोग ज़्यादा मिले होंगे, जिनके बहकावे में आ जाते हैं। नहीं तो जब हम यहाँ पर अपने सनातन धर्म में मोक्ष की बात करते हैं, तो इन चीज़ों से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। बेहतरीन है कि आप जो श्लोक पढ़ते हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि भोगों ने आपको भोग लिया, आप नहीं भोग सके। लेकिन यहाँ ठीक उसका उल्टा है कि आप भोग भोग देंगे वहाँ पे जाके। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या? एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पे बात ही नहीं कर सकता।
ये सबसे ज़्यादा हैरानी का डाल है कि किस तरह की ये पॉपुलेशन हम क्रिएट कर रहे हैं और क्या फ्यूचर हम अपने बच्चों के, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं। जो फिर से क्योंकि सारा पॉलिटिकल काम है, इसलिए बार आ जाता है कि हमारे जो नेता है वो इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोच पाए कि क्या भविष्य होगा। नेता तो अगले इलेक्शन के आगे सोचता नहीं है ना, उसको सिर्फ अगला इलेक्शन दिखाई पड़ता है, उसके अलावा कुछ देखा नहीं। ये हमारी हुँ, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी की एक समस्या है, न केवल यहाँ की पूरे विश्व की डेमोक्रेसी की एक समस्या बन गई है। और हुँ, आजकल की जो इंफॉर्मेशन एज है उसमें डेमोक्रेसी के लिए फंक्शन करना बहुत ही दुरूह होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये इसी प्रकार से चलता रहा, और जिस प्रकार का आप देख रहे हैं डिसेप्शन आया हुआ है यूएस में, और पूरा पूरा समाज बिखर गया है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की डेमोक्रेसी बहुत लंबे समय तक, तो इसका मुझे भविष्य ही नहीं समझ आ रहा है। हुँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसमें थोड़ी-सी मुझे लगता है कि विचारणीय है कि जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह, उसके अगर आप ट्वीट्स देखना शुरू करते हैं, तो वो हमारे देश के साथ, एक किसी सभ्य समाज के साथ या इवन कॉन्स्टिट्यूशनल इथिक्स के साथ मैच नहीं करते। हमने डाल तो दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, सातवें आसमान में बैठा है, जिसका एक ऑब्सेशन है कि 5 बार दिन में तुम मुझे याद करना है, और वो भी 5 बार तो रिड्यूस करके आया है, पहले तो दिन में 50 बार कहा था। और फिर जिसको उन्हें बनाया है, उन्हें वो भेदभाव कर रहा है कि जो इस तरह से 5 बार तशरीफ खाकर मुझे नहीं करेंगे, वो काफ़िर हैं, और उनको तुम मार सकते हो, महिलाओं पे अत्याचार कर सकते हो। और अगर आप फिर देखें कि जो तीसरी सूरह है, उसकी आयत नंबर 94, और इसके बाद जो इंसान अल्लाह के बारे में झूठी बातें गढ़े, ऐसे ही लोग हैं जो ज़ालिम हैं। अब आप देखिए क्या कंपैटिबिलिटी बैठती है इसकी, कि आप अल्लाह के बारे में बात नहीं कर सकते, करेंगे तो आप वो बोलेंगे कि आप झूठ गढ़ रहे हैं, और झूठ गढ़ रहे हैं तो आप ज़ालिम हैं, और अगर आप ज़ालिम हैं, तो आपको मारा जा सकता है। और फिर अगर ज़ालिम को ही मार रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? फिर यही यही लाभ आगे इसी चैप्टर में क्या बोल रहा है, जो आयत नंबर 151 है, तुम घबराओ नहीं, ये मुसलमानों को कह रहा है, हम अनकरीब तुम्हारा रोब काफिरों के दिलों में जमा देंगे, इसलिए उन लोगों ने अल्लाह का शरीक ठहराया। इस चीज बुत को, जिसे अल्लाह ने किसी किस्म की हुकूमत नहीं दी, आखिरकार उनका ठिकाना दोज़ख है, और जालिमों का भी क्या बुरा ठिकाना है। तो आप जितनी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हमारे देश के अंदर ये काम करते हैं, उनको हर रोज आप जालिम बोल रहे हैं और उन्हें आप मार सकते हैं। और जो गॉड है ये अल्लाह नाम का, वो उनके दिलों में रोब या दहशत डालने वाला है। तो अगर आप ओवर आर्चिंग नैरेटिव देखेंगे, वो आपको ये बताया है कि आपने इस तरह का एक गॉड है जिसमें इतनी सारी आउटकम आपको दिखाई दे जाती है। उसके बारे में अगर आप बात करते हैं, आप उसके बारे में बिल्कुल अपने सामान्य ज्ञान से भी बात करते हैं, तो आपको जालिम ठहरा दिया जाएंगे। और जो शख्स अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे या उसकी आयतों को झुठलाए, उससे बढ़ के जालिम कौन होगा? और जालिमों को हरगिज़ निजात ना होगी। तो हमने जो कह दिया माना ही माना, उसके अलावा अगर नहीं मानते हो तो मैं हम जालिम डिक्लेयर करेंगे, फिर बात बोलकर हो जाओ। या तो यदि वास्तव में इस बात को औचित्य देखा जाए, तो ये तालीम की परिभाषा से ही बताया, मुझे ऐसा लग रहा है। हुँ। हाँ, क्योंकि जालिम है, जालिम तो मारा जाएगा ना, और उसने ज़ुल्म क्या किया? अल्लाह को की आलोचना कर दी, रसूल की आलोचना कर दी। तो जालिम है, वो उसे मार सकते हो। अब इसमें एक और देखिए आप, जो सूरा नंबर 6 आयत नंबर 33 है। हम खूब जानते हैं कि उन लोगों की बक-बक तुमको सदमा पहुँचाती है। तो तुमको समझना चाहिए कि ये लोग तुमको नहीं झुठलाते, बल्कि ये ज़ालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। वो हर जगह तालीम छा हुआ है, देखिए आप। पर नहीं, आप शब्द देखिए, लोगों की बक-बक तुमको सदमा पहुँचाती है। ये यही होली आपका होली बुक है। यही बेसिस बन जाता है ब्लास्फेमी का, ये ब्लास्फेमी। जी। आप अहकाम नहीं मानते, यानी कि हुक्म नहीं मानते, आप जो है बक-बक करते हैं, यानी कि बात के मुखालिफ बोलते हैं, तो मुखालिफ बोलना ही तो ब्लास्फेमी है। अब उसके अलग-अलग तरीके बन गए हैं। आप अगर पाकिस्तान में देखें 295 बी और 295 जी का जो इतिहास है, 295 बी तो बहुत पहले आया था, जिनके ये हुदूद ऑर्डिनेंस जारी हुए थे, आप ध्यान है आपको? जी, जी, जो जी। हुदूद हुदूद का सिद्धांत है इसमें, जो हुँ, इस्लामिक पनिशमेंट है उसका। तो हुँ, वो हुदूद ऑर्डिनेंस के साथ ही 295 बी तो लागू हो गया था, कि 295 सी जब लागू हुआ, जबकि बरेलवियों की थोड़ी-सी ताकत और बढ़नी शुरू हुई। ये बरेलवी जो हैं, ये रसूल को लेके कुछ ज़्यादा ही फैटेड हैं। आप जानते हैं कि ये जो है, ये रसूल को खाली इंसान कामिल या परफेक्ट मैन नहीं मानते, ये उसको जिसको बोलते हैं नूरुल्लाह मानते हैं, नूर हुँ, ऑफ अल्लाह। तो वो जो है वो बिल्कुल उनको लगभग आप ये समझिए कि अल्लाह के बराबर ही मानते हैं। उनको डिवाइन फंक्शंस हुँ। नवाज़ते हैं कि सब। इनका झगड़ा होता बरेलवियों का और
आप देवबंदियों का जिसको बोलते हैं, ये शुरू 1825 में इससे हुआ, यहीं से। एक किताब लिखी गई थी ईमान करके शाह इस्माइल ने, वहीं से इनका झगड़ा शुरू हुआ था। तो यही चीज़ है, साहब नूरुल्लाह हैं, इनको इल्म गैब है, यानी कि ये आगे पीछे का सब जानते हैं, और ये हाजिर नाज़िर है ना कि सब जगह मौजूद है। ये चीज़ें जो है देवबंदी नहीं मानते, इनका भी आपस में जो है इसी वजह से होता है। तो चूँकि इन्होंने रसूल को इतने बड़े पेडेस्टल पे बैठा रखा है, तो आप देखते होंगे कि ये जो ब्लास्फेमी वाली बात है, यही लोग करते हैं। जैसे ये आपके जो सूफी बरेलवी आस्था से, ओवैसी भी वही है, ओवैसी भी सुन्नी है, बरेलवी सूफी है। तो लोगों को भ्रम रहता है कि वो शिया है, वो शिया बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ। और जिनको थोड़ी सी भी इस्लाम की जानकारी है, वो सिर्फ ये पता कर लें कि जब ओवैसी नमाज पढ़ता है, उसका पश्चर क्या होता है। हाथों की पोजीशन से आएगी। नमाज फर्स्ट से पता चल जाता है कि आदमी सुन्नी है या शिया है। तो ये जो सुन्नी सूफी बरेलवी वाला कारनामा है, ये करते हैं। शियाओं में भी ब्लास्फेमी को लेकर काफी, क्योंकि वो अपने आप को सीधे अहल बैत मानते हैं, यानी कि हाउस ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, हाउस ऑफ प्रॉफिट आए हुए। तो ये दिक्कत इन लोगों में कुछ जरूरत से ज्यादा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक मुझे याद ध्यान में आ रही है, भूल जी जाऊंगा जी बताओ। कि जो हम ये बातें कर रहे हैं, तो अगर कोई मोमेंट भाई देखे तो उनके लिए आराम ये ऐसे ही सिचुएशन पे आयत दे रखी है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप की अनुमति ना इजाजत हो तो मैं इस्तिजा जी जी। अर्ज क्या है, अल्लाह मियां ने सूरह नंबर 6 में आयत नंबर 67, और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में बेहुदा बहस कर रहे हैं, हम यही बेहुदा नो तो करें, तो उनके पास से टल जाओ, यहाँ तक कि वे लोग उसके सिवा किसी और बात में बहस करने लगे। और अगर हमारा ये हुक्म तुम्हें शैतान भुला दे, तो याद रखने के बाद जालिम लोगों के साथ हरगिज़ न बैठना। जो हमें सच्चे मोमिन भाई दोनों अभी सुन रहे हैं, उनके नसीहत अल्लाह ताला की, भाइयों यहाँ ध्यान दो, जब हम किसी और मुद्दे बहस शुरू नहीं कर देते, और बाई चांस अगर शैतान में भुला भी दे, तो हम जैसे जालिम के साथ हरगिज़ नहीं बैठना तुम लोगों ने। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हमारे जैसे समाज में, जो कि एक जिसको कहें कि बुरंगी है, उसमें इस प्रकार की बेहुदा बातें कैसे चल सकती, और उसके लिए समाज को क्या करना चाहिए कि इस तरह के लोगों को पूरी तरह से अलग थलग किया जा सके, ऐसे लोगों को पूरी तरह से डिस्कस किया जा सके और उनको इससे मुतमईन किया जा सके। आप क्या सोचते हैं, क्या आवश्यक है करना? संजय जी, इसमें जो मुझे लगता है कि 3 जनरेशन से हमारा स्टेट हमें बेवकूफ बनाने में तुला हुआ था। उन्होंने सर्वधर्म समभाव, ऑल रिलीजन्स आर सेम, इस तरह की चीजें करके पूरी की पूरी सोसाइटी को इतना डंप डाउन कर दिया है कि ये बातें जल्दी से समझ में नहीं आती। तो जो आप कह रहे हैं कैसे अलग किया जा सकता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो तो नॉलेज ही है। उन्होंने इग्नोरेंस फैलाकर, झूठ फैलाकर इस तरह की सोसाइटी क्रिएट की है। और मुझे इसका कोई शॉर्टकट दिखाई नहीं था कि या तो एजुकेशन के मीडियम से, मास मीडिया के थ्रू लोगों को जब तक सच्चाई पता नहीं लगेगी, जब तक इन कर्स का, इन टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी सच नहीं पता लगेगा, तब तक वैसे ऐसे लोग इस तरह की चीजों को मार्केट करने में सफल रहेंगे। आप देखिए कि वो रिकॉर्ड मार्जिन से क्यों जीत पाता है क्योंकि इग्नोरेंस है। आप वहां पर अलीसिया की किताब पहुंचाएं या टीम रिजवी की किताब पहुंचाएं, लोगों को सच बता दें इस्लाम का, मोहम्मदवाद का, क्रिश्चियनिटी का, वही सोल्यूशन है हमारे पास। तभी इसे वो चला भी सही रहा है। जो ब्लास्फेमी मांग रहा है, उसका पर्पस ये है कि तुम मेरी दुकान बंद करा रहे हो, तो मैं किस तरह बचाऊंगा उसे। तो उसके लिए ये उसकी सर्वाइवल का क्वेश्चन है, और हमारे लिए ये सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर हमें इस नैरेटिव को, जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हम लोग जो लोग काम में लगे हैं, उसमें हमारा उद्देश्य यही तो है कि लोग इतने डिसर्न करने अलग हो जाए, इतने एनालिटिकल हो जाए कि वो सच को झूठ से अलग करके पहचान ले कि ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये सिर्फ दुख तकलीफ दे सकते हैं, ट्रॉमा दे सकते हैं, समाज का भला नहीं कर सकती। तो इनसे निकलने का सोल्यूशन तो एजुकेशन है और ज्ञान है, बस यही हो सकता है। मेरे ख्याल से यही है जी। जी हाँ। तो चलिए अब प्रश्न लेते हैं। लोग के प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और हाँ, साथ में आप हमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर एक बार आपको याद दिलाते हुए, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जेफ डायलॉग समिट 2021 इंडिया इन 2030।
अलजेब्रा, हिंदू को लॉलीपॉप देकर ईश इन द मिल लाने की कोशिश होगी, तब ये कन्वर्शन ओके फॉर देम बट नॉट फ्री स्पीच। नाम भी ईश इन रखा है एज इफ इट्स अ गुड थिंग फॉर हिंदू एंड बाय हिंदूस। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारे देश में भी जो मीडिया वो जानबूझ के इसको ईश निंदा बोलता है, मुझे लगता है कि ये सारे वो लोग कल्प्रिट्स हैं, तौहीन रिसालत को या तौहीन रसूल को ईश निंदा बोल देते हैं। हमारे यहाँ तो एक कॉन्सेप्ट कभी थी और ना होनी चाहिए, कि भी समाज में ये हो नहीं सकती, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमारे यहाँ यदि ऐसा है तो पाप का भाग्य और उसको जो है उस खाते में जुड़ जाएगा और वे बाद में वो अपने जन्मों में उस पाप का प्रायश्चित करता है। उसे किसी जमीन में बैठे हुए उसके साथी मनुष्य को उसको इस कारण से सजा देने का अधिकार नहीं होता। जो ये पंजाब में 2018 में बेअदबी वाला कानून लाए थे ना जी, उसमें शुरू में उन्होंने कहा कि सिर्फ जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करेगा, फिर थोड़ा सा वो हल्ला मचा, तो उन्हें कुरान, बाइबल और भगवत गीता मिला। नाम में वेद है ना, मतलब देखिए कोई आपको क्लैरिटी दिखाई देगी उसके अंदर, तो वही करेंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट, अमित चौधरी जी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर गुर्जर जी, सर कुमेर गुर्जर जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। योगेश सोन जी, सुरा में सुर ये शब्द कहाँ से आया? इसकी कोई एटिमोलॉजी मुझे नहीं पता जी, पर उर्दू में सूरत बोलते हैं इसको, सूरत बोलते हैं। हाँ, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश शर्मा, हिंदुओं की हालत सूर्यवंश के हीरा ठाकुर जैसी हुई है, सारे कॉम्प्रोमाइज करे हम और गलियां भी हमी हैं। ठीक है, मैंने मूवी नहीं देखी हुई करे हैं, लेकिन बावली दो महीने समझ आ रही, ठीक है। नेक्स्ट, नीरज शर्मा, ये जो इनका ड्रेस कोड है, जालीदार टोपी, दाढ़ी, सोशल स्टाइल, ऊंचा पजामा, क्या हुजूर ने इवेंट किया था, पहले से होती है? देखिए इसमें अलग चीजें, जालीदार टोपियां उसका उल्लेख मुझे नहीं दिखाई दिया। दाढ़ी का हदीस मिलता है हमें क्योंकि जो बाकी के हो गए उसने एक कोड ऐसा बनाना कि मैं अपने लोगों को अलग से पहचान सकूं, जैसे यूनिफॉर्म रखी जाती है। तो उसने बोला कि जो क्रिश्चियंस हैं और जूस हैं और जो मुशरिक हैं वो मूंछ रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, तो मूंछ वाला तो दाढ़ी रखो। और ऊंचा पजामा है वो प्रोबेबली, हाँ इसमें कई लोग सोचते हैं बहुत अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो सब एक्सटर्नल आइडेंटिटी है सारी। जो ऊंचा पजामा मेरे ख्याल से रेगिस्तान में आप घूम रहे हैं, यहाँ पर रेत है, नंगे पाँव या स्लीपर पहनने आपको, तो ऊंचा पजामा मेक सेंस। लेकिन वो जाकिर नाइक जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ ऊंची पैंट पहन के पहुंच जाता है जी। हाँ, उसमें भी है कि सबके अगर आपका पजामा जो है वो जमीन टच हो गया तो आपको कुछ वजू वगैरह करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा हाँ। कुछ सब करना पड़ेगा, इस्तिंजा करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए उसको रखेंगे। नेक्स्ट, सनातन धर्म जी का है रसोल्ला रसूल्ला। लेकिन रसगुल्ला मीठा था भाई। संदीप हाल जी का आप दोनों के दुनिया की सबसे बड़ी इस्तिंजा जी संदीप अभी जी। तक पड़े हुए। ग्रेट गुरु, गुरु प्रणाम, how can we educate and stop Hindu girls be attracted to Islamic agent? Trust me, this is a genuine problem. जी, ये एग्री दिस जेन्युइन प्रॉब्लम, लेकिन जैसे अभी हम बात करके हटे हैं कि हिंदू जब तक अवेयर नहीं होगा तब ये होता रहेगा। समाज में बात नहीं हुई तो हिंदू लड़कियां भी तो इसी समाज में से आती हैं, तो टारगेट करना आसान हो रहा है और वही चल रहा है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको अवेयरनेस फैलाना ही पड़ेगा। जी। Next, the Bharat, now the people coming to the street and opposing the ideology of Islam and make protest is difficult to defeat the evil. मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। वो पार्ट ऑफ प्लान हो सकता है, लेकिन पूरा प्लान नहीं हो सकता। जो पूरा प्लान है वो आप बिना स्ट्रीट पे जाए अगर कर सकते हैं सबसे अच्छा वो रहेगा, और मुझे लगता है वैसे करना चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजी को आप आइडियोलॉजिकली ही कराएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। फर्क सिर्फ है कि उन्होंने झूठ बोल बोल के आइडियोलॉजी कहीं कर रखी है, आपको केवल सच बोलना है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं कि मिशनरीज अगर कन्वर्ट करने के पैसा देते हैं तो हमें पैसा देते चाहिए, तो इस तरह की गेम अगर आप शुरू करते हैं तो फिर तो एक नया एक क्लास ऑफ पीपल उठ जाएगी जो सिर्फ पैसे ही मांगते रहेंगे कभी इधर से कभी उधर से। तो हमें आइडियोलॉजी के लेवल भी हराना चाहिए। जी, next. Arul Shama, why Hindu 80% of lesser Hindu schools, minorities like Christian Muslims have more religious schools, how to have Hindu gurukuls like Ramdev? वो तो अब जो स्टेट है वो उनके अगेंस्ट काम है ना, उन्होंने पहले से ही जो सारा का सारा स्टैट्यूटरी अरेंजमेंट है वो इस तरह के हैं कि उनको बेनिफिट मिलता है। जहाँ तक स्वामी रामदेव का सवाल है, वो चाहते थे, उन्होंने बड़ा एम्बिशियस प्लान शुरू भी किया था, लेकिन उस क्वालिटी के गुरुकुल चलाने के लिए वैसे टीचर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इकोसिस्टम क्रिश्चियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो वैसे वो इजीली मिल जाते हैं,
लेकिन जैसा स्वामी रामदेव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके उन्हें लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो मे बी कोई अच्छे से इन्वेस्ट करेगा तो 10-15 साल में वैसे लोग बनने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ। Karthik Sharma, what would have happened if in 1857 East India Company had declared that their rifles contained cow fat but no pig fat? उन्होंने तो क्या था और क्या हुआ? They declared दोनों की कहा neither cow fat nor pig fat. Made उससे the कोई difference. फर्क नहीं। क्योंकि जो भी तथ्य थे वो सामने आ चुके थे। अलejandro जी धन्यवाद। जी दंगल हजरत हमारे तीसरे दीनदार तुफैल जी कहाँ हैं? अरे ये दीन की दावत नहीं है भाई, हाँ, हम आप दावते रसूल नहीं दे आज, आज हम किसी और विषय पर चर्चा कर रहे ये और अन्य विषय है ये। हैं। नेक्स्ट, दिलशाद खान, इस्लाम और अनलन के साथन को अपना ही बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। दिलशाद जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही नाम है, अगर ऐसा है तो फिर हम इस्तेंजा ही करते हैं। हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल आमीन। नेक्स्ट, ये लोग हिलते क्यों हैं मरसा बाय रीडिंग? ये बताइए, आप तो शिक्षक हैं, ये कौन सी स्टाइल है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्यों हिल रहे हैं। हिल के ज्यादा अच्छा रटना था। वाइब्रेशन मोड में शायद ज्यादा अच्छे से रट जाता होगा। नेक्स्ट, डी सिंह, धन्यवाद डी सिंह जी। हर is into hell for moments. All jihadi terrorists, including those enforcing blasphemy punishment, must be made to burn in hell, created by law. मैं तो कब से कह रहा हूँ कि अगर if terror has no religion, तो they will be committed. Why waste ground for them? बिल्कुल ठीक मैं तो बात है। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इसमें हाँ, कि जितने भी टेररिस्ट क्राइम वाले हैं उनको whether he has no religion. No religion means commit them. इलेक्ट्रिक क्रिप्टोरियम बनाइए और commit करिए। ये तो मैं आपको कहता हूँ बहुत बड़ा डेटेंट बनता है टेररिस्ट के। हाँ, भागेंगे फिर वो। काउंटर जिहाद मोमिनों के साथ काफिरों को वही करना चाहिए जो मोमिन काफिर के साथ 14 साल से करते हैं। ये देखिए कभी कभी वो जरूरी हो सकता है और वैसा किया गया बहुत लंबे समय तक। हमारे जो पूर्वज थे वो लड़े हैं, शिवाजी महाराज ने किया है। हालांकि एग्जैक्ट ऐसे नहीं किया क्योंकि हमारे कोड ऑफ एथिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि फिर देव और असुर में अंतर क्या जाएगा। लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे आज के टूल है आज उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। कहते हैं कि वो कमीनापन कहाँ से लाओगे? हाँ, कि हिम्मत तो जुटा लो लेकिन कमीनापन कहाँ से लाओगे। लेकिन हमें कमीनापन की आवश्यकता नहीं है। उनको कमीनापन इसलिए चाहिए कि उनके पास सच्चाई नहीं है, झूठ बोलना है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मशीनरी अनलीश कर रखी है। तो अगर हम सच की ताकत को पहचान के एक बार काम करना है, एक बार सच सामने आ गया तो अपने आप गेम क्लियर हो जाती है। तो तेरे दास इस्तिंजा काफिरों कल लचित दिवस है, मजा आएगा। ठीक बात है जी। जो मैं नमस्ते इस्तिंजा आपके लिए। नेक्स्ट, कालायन, can you appeal to UNOICA against Islam on humanitarian grounds? आप इस दुनिया में हैं, यूएनओ तो इस्लामोफोबिया के कानून बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। सबकी जुबान बंद कर दी जाएगी इस्लाम के खिलाफ। नेक्स्ट, how there will be a political will to suppress Islamic extremism and गुलाम बुक। हाँ, पॉलिटिकल विल तो देखिए टॉप पे 2-4 अच्छे लोग चाहिए, क्लियर विजन वाले डिटरमिन्ड लोग चाहिए। ये बड़े जल्दी किया जा सकता है काम। 5 साल काम कर सकते हैं, 10 साल में काम खत्म हो जाता है। अगर एक वसीम रिजवी उठ के किताब लिख सकता है, अगर इतने सारे एक्स मुस्लिम खड़े हो सकते हैं, हर रात देखेंगे नए चैनल बन रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी समझ आई है कि लोगों को सच पता लगना शुरू है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं शायद या लीडरशिप पोजीशन है वो गराए में है। उनको या तो उतनी जल्दी पहचान नहीं पा रहे कि समय बदल गया, क्योंकि पॉलिटिकल विल अगर आ गई तो ये काम हो जाएगा। और वो तभी होगी जब वो दिल हैव ईयर टू द ग्राउंड उन्हें समझ में आ चाहिए बस। नेक्स्ट, ऋषभराज धन्यवाद। Earth from sky. Big country always had diversity. We need with confidence. Once we have with confidence, we always positive. Even they have 100 children, never beat you. आपकी पॉजिटिविटी मुझे पसंद आई। अच्छा है, लेकिन 100 कुछ ज्यादा हो गए। ऋषभ रॉय, संस्कृत should be made compulsory in every school. अरे ऑप्शन सब्जेक्ट तो प्रोवाइड करते पहले एवरी स्कूल है, अभी तो बस्ती नहीं है। ये हो जाए बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा काम है। कि संस्कृत जो है सब और करते हैं क्योंकि स्कूलिंग होती है, इट्स लाइक मैथमेटिक्स। इसलिए अगर ऑप्शन सब्जेक्ट भी हर स्कूल में हो जाए तो भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। Sandeep Bajwa, blasphemy law meant that paper and ink. ठीक बात है।
वेरी वेल ये ठीक है, संदीप जी ने स्टुपिडिटी हाइलाइट कर दी चीज़ ही। दिस इज़ अ लॉट ऑफ स्टुपिडिटी दैट द लॉज़ हैव एक्चुअली। दंगल मैंने अपने मुस्लिम दोस्त को कहा कि ठुकना हुजूर की सुन्नत है। ही सेड ये थूकना थूकना थूकना। हुजूर की सुन्नत है। ही सेड ये प्रोपेगेंडा है। फेल्ट लाइक ही वाज नॉट डूइंग रकैया। आर दे आल्सो इन डार्क? हाँ, मेजर मेजर पॉपुलेशन इज़ डार्कनेस, उन्हें भी बेवकूफ बना के ही रखा जा रहा है। तो यही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा कि सच इन लोगों तक पहुँच जाएगा, तो काम बड़ा आसानी से आएगा। वो तो बेचारे मुखलिद हैं, उनको हल्का इस्तेमाल करना ही प्रोहिबिट है। नेक्स्ट। अनिल कुमार जी धन्यवाद। प्रकाश शर्मा जब सेक्युलरिज्म वर्ड हमसे पूछ के नहीं डाला संविधान में, वो हिंदू राष्ट्र के लिए उसे